ओफो, 10 मिनट से फोन की घंटी बज रही है। इस घर में किसी को सुनाई क्यों नहीं देती? हेलो, कौन बोल रहा है घंटी बजा के? मैं सजनी बोल रही हूँ। अरे भाई साहब, मैंने आपको अपना नाम बताया है, कोई जोक नहीं सुनाया आपको। अरे ये प्रोफेसर प्यारेलाल का घर है, कोई जॉनी लीवर का घर नहीं जो बिना जोक सुनाए तुम जोर जोर से हंस रहे हो। सजनी, मैं तुम्हारे सारे राज जानता हूँ घंटी बजा के। राज? कौन से राज? कैसे राज? वो जानने के लिए अपन को 25,000 रुपए देने पड़ेंगे घंटी बजा के। अबे तेरे मुंह पे ऐसा जोरदार लाफा मारूंगी ना, सारी जिंदगी तेरे दिमाग में घंटियां बजती रहेगी। कौन बोल रहा है तू? कालिया कॉलर किसी को अपना नाम नहीं बताता। अबे ओ कालिए कॉलर, कहीं और जाकर अपना मुंह काला कर। मेरा नाम भी सजनी है, सजनी। मैं तेरे खिलाफ मोर्चा निकालूंगी, तुझे काले पानी की सजा दिलवाऊंगी, फिर तू सारी जिंदगी जेल में बैठकर काले पत्थर तोड़ते रहना। तू अपने आप को समझता क्या है? हाँ? गधा। अरे ये औरत है या AK-47 नॉन स्टॉप फूटते ही जा रही है। कोई बात नहीं, फिर से ट्राई करता हूँ। अपने इंफॉर्मेशन के मुताबिक ये उल्टी खोपड़ी का परिवार है। यहाँ एक ना एक बकरा तो जरूर मिल जाएगा घंटी बजा के। जरूर जैकी के लिए कोई लड़की का फोन होगा। चलो पता करते हैं जैकी की लेटेस्ट गर्लफ्रेंड कौन है। हेलो। ओ चिड़िया, अपन का बात कान खोलकर सुन ले। ए कौवे, मेरे कान खुले ही हैं, तू जरा मुंह फाड़ के बोल। अपन तेरे सारे राज जानता है घंटी बजा के। क्या बात कर रहा है, मुझे भी बताना प्लीज। दरअसल मैं पूरे दिन में इतने कारनामे करती हूँ, इतने कारनामे करती हूँ कि मुझे खुद को याद नहीं होता। ज्यादा शाने मत बान। अगर अपन बोलता वैसा नहीं किया ना तो तेरे सारे राज तेरे घर वालों को बता देगा। क्या? अरे पहले मुझे तो बता, तूने राज की लिस्ट बनाई है कि नहीं? लिस्ट? वो तो चुप, मुझे ऐसे आधे अधूरे सरकारी काम पसंद नहीं। तू एक काम कर, लिस्ट बना, कंप्यूटर में फीड कर और मुझे ईमेल कर। मैं ईमेल का जवाब ईमेल से दूंगी। ज्यादा टिर मत कर, अपन ईमेलर नहीं ब्लैकमेलर है। कालिया कॉलर। हाँ अबे कालिया कॉलर, शाम को मिल, तुझे धो धो के सफेद कॉलर बना दूंगी। 2 टके की छोकरी अपन को हुल दे रही है, इसको नहीं छोड़ेंगे हम। छोकरी! छोकरी? कौन छोकरी? ये बांका छोरा बोल रहा है। वो अभी फोन पे टेढ़ी छोकरी थी, वो कहाँ गई? अरे वो छोकरी नहीं, आफत की टोकरी है। तो अपन से बात कर। कौन है रे तू? कालिया कॉलर, घंटी बजा के। ए कालिया, तेरी कोई चिकनी बहन है? वैसे भी जैकी को एक नई छावी की जरूरत है। जैकी? अबे जैकी के बच्चे, मैं तेरे सारे राज जानता हूँ। तू मेरे सारे राज जानता है? अरे मेरी लाइफ में कोई राज ही नहीं है, सबको सब कुछ पता है। लेकिन एक बात है जो तू भी भूल गया है। ए, तूने मेरे डैड प्रोफेसर प्यारेलाल की तरह मुझे भुलक्कड़ समझा है क्या? ऐसी धमकियां तू मेरे भुलक्कड़ डैड को ही देना। तुम्हारे डैडी भुलक्कड़ हैं? अरे इतने भुलक्कड़ हैं कि रोज टूथपेस्ट से शेव करते हैं और शेविंग क्रीम से ब्रश करते हैं। इसका मतलब आप उनका शिकार प्रोफेसर प्यारेलाल है घंटी बजा के। चूड़ी चखन की हाथों में याद पिया की किरण, जरा कुत्ते को हकाल देना। भीगी भीगी रातों में। प्यारे, एक बात पूछूं? मैं अगर ना कहूंगा तो तू नहीं पूछेगी? पूछू क्या करे, पूछना जो कुछ पूछना पूछ। प्यारी डार्लिंग, जब मैं बूढ़ी हो जाऊंगी तब भी तुम मुझे इतना प्यार करोगे? वो तो कर ही रहा हूँ। क्या? मैं इतनी बूढ़ी हो गई हूँ? नहीं, बात वो नहीं है दरअसल। यही बात है, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानती हूँ। अरे हमारे पड़ोसी चिमन को देखो, रोज सुबह जब ऑफिस जाता है तो रमा को चुम्मा देता है। तुम चुम्मा क्यों नहीं देते? मैं तैयार हूँ, पर रमा चुम्मा लेने देगी? तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। कमाल है, इसमें भड़कने की क्या बात है? एक ऐसी बात आके पूछती है ना कि हेलो प्यारेलाल, मैं तुम्हारे सारे राज जानता हूँ। सारे राज? कौन से राज? अरे भुलक्कड़, तेरे काले कारनामे।
मेरी काली कार के बारे में कुछ नहीं बोलना। एक तो जब मैं भड़क गया ना तो बोल के रखता हूँ वहाँ। अबे काले कारनामे मतलब उल्टे धंधे की बात कर रहा हूँ। जब लोगों को पता चलेंगे तो बदनाम हो जाओगे, मार खाओगे। कौन सी राज की बात कर रही है? हाँ, एक बार मैंने स्टूडेंट्स को इंपॉर्टेंट नोट्स के बजाय पूरा क्वेश्चन पेपर दिया था। उस राज की बात तो नहीं कर रही? नहीं, वो राज तो मैं खुद भी भूल गया हूँ। तो फिर कौन से राज की बात कर रहे हैं? हाँ, एक बार मैं गलती से लेडीज टॉयलेट में घुस गया था। उस राज की तो नहीं बात कर रहे? नहीं, उस वक्त तो सब औरतें थी और ये आवाज तो मर्द की है, तो फिर कौन सी राज की बात कर रही है? हाँ, याद आया, अभी समझ गया। एक बार मैं भूल से किसके घर में घुस गया था? चिमन के घर में घुस गया था और रमा को अपनी बीवी समझकर मैंने इसके बाल में फूल लगाए थे और गाल पे। तू कहीं रमा वाली राज की तो बात नहीं कर रहा है? रमा? हाँ भाई, रमा वाला क्या लफड़ा है, सच सच बता। नहीं, लफड़ा कुछ नहीं। झूठ मत बोल, मैंने तुम दोनों की फोटो भी खींची है। तो भी कीजिए। हाँ, और सोसाइटी के सारे दीवारों पर इनलार्ज करके लगा दूंगा। ऐसा मत करना, ऐसा नहीं करना है। क्या है, वो फोटोग्राफ मुझे दे दो, मैं वो फाड़ डालूंगा, मैं जला डालूंगा। उसके लिए तुम्हें कीमत चुकानी पड़ेगी, घंटी बजा के। हेलो, सुन ब्लैक मिरर, सुन, फोन रख दिया। अब क्या होगा भगवान? न जाने मैंने रमा के साथ क्या क्या किया होगा। ये बात अगर चिमन और सजनी को पता चली तो फिर मेरा क्या होगा? आई एम डेड। मेरी बॉडी जल गई है। अरे डैड, मरे आपके दुश्मन। मेरे अपने ही मेरे दुश्मन बन गए हैं। डैड, आप क्या बोल रहे हैं? हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बेटा, मेरा एक प्रॉब्लम है। डैड, आप मुझे अपना प्रॉब्लम बोलो, मैं यूं चुटकी में सॉल्व कर दूंगी। देखो, मैं तुम्हारे मम्मी से प्यार करता हूँ। ये आपकी प्रॉब्लम है? ये प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम नहीं है। देखो, अगर आगे चल के तुम्हें अगर पता चले कि मेरा किसी से लफड़ा है तो? नहीं डैड, नहीं। आप अपनी ऑफिशियल बीवी के अलावा किसी और के साथ लफड़ा कर ही नहीं सकते। नहीं, लेकिन समझो, अगर मुझे दूसरी शादी करनी पड़ी, अगर और मैं घर में दूसरी मम्मी लाया तो दूसरी मम्मी के साथ पहले डैड को घर से धक्के मार के निकाल देंगे। अरे घर से क्या, शहर से तड़ी पार करा देंगे। और हम पहली मॉम की दूसरी शादी करके एक अच्छे से डैड ले आएंगे। मजाक कर रहे हैं तुम लोग, मजाक कर रहे हैं ना? तो डैड, आप सच में मम्मी नंबर 2 लाने की सोच रहे हो? नहीं, क्या है, मैं तेरे से एक ओपिनियन मांग रहा हूँ कि समझो, अगर कल तुझे लगे कि मेरा कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो तू क्या करेगी? एक मैं ओपिनियन मांग रहा हूँ। और क्या करूंगी? हाँ? क्या नहीं करूंगी ये पूछो। अच्छा? मैं उस चुड़ैल के 40 दांत तोड़ दूंगी। 40 दांत? हाँ, मेरे ख्याल से दांत 32 होते हैं। मैं अगले जन्म के भी 8 दांत एडवांस में तोड़ दूंगी। एडवांस बुकिंग? हाँ। कोई बात नहीं, अगले जन्म के 8 दांत तोड़ या 8 जन्म के दांत एकदम तोड़, मुझे तो माफ करोगी ना? तुम्हें तो मैं 3rd डिग्री टॉर्चर करूंगी। हंटर मारोगी क्या? हाँ, पूरे देश में बेवफा पतियों के खिलाफ मैं रैली निकालूंगी। अच्छा? तुम्हें टकला करके घोड़े पे बिठाकर पूरे शहर में घुमाऊंगी। घोड़े पर? हाँ। तू गधे पर बोलना चाहती है क्या? अरे गधे पर बिठाऊंगी तो पता कैसे चलेगा कौन किस पे बैठा है? तुम्हारी तो मैं ऐसी धज्जियां उड़ाऊंगी कि मर्द सपने में भी अपनी पत्नी से विश्वासघात ना करे। लगता है मुझे कालिया कॉलर की बात माननी पड़ेगी, नहीं तो ये औरत मुझे जिंदा जला देगी। हेलो प्रोफेसर। अरे कहाँ है यार तू? हाँ, अरे आधे में फोन छोड़ के कहाँ चला गया है तू? पान खाने। अरे पान क्या खाता है तू? थूक दे, पान थूक दे। तेरे पान खाने से मेरी जान मेरे गले में अटकी है। देखो, तू चाहे वो ले, लेकिन मेरा राज ही रहने दे। चलो 25,000 में मांडवली कर डालते हैं। 25,000?
जरा ज्यादा होता है नहीं? अबे तू प्रोफेसर है इसलिए 25,000 मांग रहा हूँ। पॉलिटिशियन होता तो 25 लाख रुपया मांगता। ठीक है, तो पैसे लेकर कहाँ आना है? काली मंदिर के आगे, कब्रिस्तान के पीछे या काली घाटी के नीचे? कालिया कॉलर कोई हिंदी फिल्मों का मामूली ब्लैकमेलर नहीं है जो मंदिरों के आगे पीछे घूमता रहता है। हमें होम डिलीवरी पसंद है। तो क्या पैसा लेकर तुम्हारे घर आना होगा? नहीं, होम डिलीवरी यानी डिलीवरी लेने के लिए मैं तुम्हारे घर पर आ जाऊंगा। अच्छा। ठीक है, तो कालिया कॉलर कल 3 बजे तुम्हारे घर पर पहुंच जाएगा, घंटी बजा के। सजनी, ए सजनी, मेरे लिए नाश्ता लगाओ, मुझे बैंक जाना है। ठीक है, तुम अब तक घर पर ही पड़े हो? डैड, आज पूरे दिन घर पे ही पड़े रहने वाले हैं। क्यों? क्योंकि आज छुट्टी है। क्यों? आज कोई मिनिस्टर मरा है या कोई पैदा हुआ था? क्या हुआ? डैड, आज संडे है। अरे संडे है तो संडे है आज, मर गया। संडे है तो आज बैंक बंद है, मैं पैसे कहाँ से लाऊंगा? लेकिन मेरी बात तो सुनिए ना, मेरी बात तो सुनिए। अरे बोल के रुका कीजिए ना। देखिए, मुझे 25,000 इडली की नहीं, मुझे 25,000 रुपए की जरूरत है। देखिए, आज हमारा बेटी का बर्थडे। मोटी का? बेटी का? वही मोटी का। बेटी का? अरे बेटी हुआ तो क्या हुआ, मोटी तो है ना। आज हमने बेगर्स में बांटने के लिए 25,000 इडली वड़ा सांबर बनाया। तुम्हें चाहिए तो वो लेके जाओ, लेकिन पैसे का बात नहीं करने का चाहिए। देखो, ना मत कहना, मैं बड़ी आशा लेके तुम्हारे पास आया हूँ ना। भैया, तुम बड़ा आशा लाओ या छोटा आशा लाओ, मोटा आशा लाओ, हम सबको इडली वड़ा सांबर खिलाएगा, लेकिन पैसे का बात नहीं करने का। देखो, मेरी आंखों में देखो, मेरी आंखों में तुम्हें एक मजबूर आदमी का दर्द नहीं नजर आता? हाँ? ये देखे भैया रामा, क्या? तुम्हारा आंख है कि म्युनिसिपैलिटी का नल? क्या हुआ? अरे तुम इतना रोया, लेकिन तुम्हारा आंख में एक बूंद पानी नहीं। करो, मेरा मजाक करो अय्यप्पा, लेकिन मेरी दुखी आत्मा की हाय लगेगी तो तुम्हारी मोटी बेटी की शादी कभी नहीं होगी। भैया, उसका शादी तो वैसे भी नहीं होता ये। वो तो है ना। हाँ, क्या है? कह दिया, हम तुमको 25,000 रुपया देता। तो तुम्हारे बेटी के साथ उसकी माँ की भी शादी होगी? ऐसे होगा नहीं, उसके साथ कौन शादी करेगा? लेकिन बोलने की बात है। लेकिन हमारा एक शर्त जी, क्या है? हमारा बेटे का शादी है, तुम्हारा बेटा जैकी के साथ होना मांगता, लगे तो हम 25,000 दहेज में एडवांस देने को तैयार जे। नहीं, मैं मेरी इज्जत बचाने के लिए मेरे बेटे की जिंदगी दांव पर नहीं लगा सकता। कोई बात नहीं अय्यप्पा, अरे तुम्हारी बेटी चूड़ियां पहने बिना ही बुढ़िया हो जाएगी। ये तुम क्या बोला? जो बोलने को आता बोलता जाता जे। हाँ। चिमान। जय शेयर बाजार प्यारे लाल। जय शेर बाजार। आज हमारी याद कैसे आ गई? मुझे बचा लो मेरे बाप। मुझे तुमने बाप का? वाह, क्या करे, वक्त आने पर गधे को भी बाप कहना पड़ता है। यानी तुमने मुझे गधा कहा? नहीं, मैं अपने आप को गधे का बच्चा कह रहा हूँ। 25,000 रुपए की मुझे जरूरत की, मिलेगी क्या? ओ, इसलिए बाप बना रहे हो? 25,000 किस लिए चाहिए भाई? अरे मोहल्ले में मेरी इज्जत बचाने के लिए, और तुम्हारी भी। मेरी भी इज्जत खतरे में। क्या हुआ? क्या हुआ? मैं एक दिन में अपना घर समझ के उसके घर में घुस गया है, और अपनी बीवी समझकर उसकी बीवी के साथ छेड़छाड़ की मैंने। उसकी? और उसके फोटोग्राफ निकाल के इन लोगों ने एक मिनट, उसके यानी किसके? अरे इसके रे तू चिमन है ना? हाँ। रमा का पति? हाँ। तो मैं तुझे नहीं बता सकता। नहीं बता। तू 25,000 रुपए देगा या नहीं, बोलना। देखो, मुझे कुछ कहे बिना 25,000 चाहिए तो 5% ब्याज लूंगा। अरे मैं एक दिन में लौटा दूंगा ना। एक दिन में लौटाओ या 1 घंटे में लौटाओ, 5% ब्याज लूंगा या नहीं लूंगा? 5% थोड़ा ज्यादा होता है ना। अच्छा चलो, तुम्हारा भी नहीं मेरा भी नहीं, 10% ब्याज देना। क्या? अरे वाह, ये प्रोफेसर का घर तो जबरदस्त लगता है, बहुत रईस है, हैं?
अबे ए, बे। तुम ही हो ना प्रोफेसर प्यारेलाल? हाँ, लेकिन अभी मुझे टाइम नहीं है, कल आना। अबे तुम्ही ने तो मुझे बुलाया था ना 3 बजे। बजे? हाँ। कब? गड़बड़ गड़बड़। हमारा नाम है कालिया कालर, घंटी बजा के। जा। कालिया कालर। हाँ, जा। कैसे हो? मजे में। बच्चे कैसे हैं? किसके? आपके ही पूछ रहा हूँ, मेरे थोड़ी पूछ रहा हूँ। ठीक है। बीवी किसकी? आपकी अच्छी दूसरे की है। नहीं पूछ रहा हूँ। अच्छी है। बोलो, चाय पियोगे या काली कॉफी? काली काफी वो तो मैं बचपन में पीता था। आपकी। धंधे की बात करो। हाँ? पैसे तैयार हैं? वैसे है ना, ये क्या 25,000 रुपए? 25,000 रुपए। लेकिन अपनी बात तो 50,000 रुपए की हुई थी। अरे ओ कालिए, बंदर की तरह पलटी मत मार। 25,000 की बात हुई थी, भूल गए क्या? देखो प्रोफेसर, हाँ। भुलक्कड़ तुम हो। मैं तो पूरे 50,000 रुपए लेकर जाऊंगा। अरे खड़ा क्या है? हाँ। घर में गहने शहने होंगे, चांदी के बर्तन होंगे, जो हो वो ले आ। जा। लेकिन 25,000 की बात जाता है कि नहीं? फोटो चिपका दो। अच्छा, तो ये बात है, इसलिए मुझे मोर्चे के नाम पर बाहर भगा दिया। हाँ मामा, हम लोग को भी कभी नहीं, लेकिन आज पिक्चर के लिए भेज दिया था। शेयर बाजार की मेरे पास 25,000 मांगने आए, तभी मैं समझ गया था कि दाल में कुछ काला है। चलो अंदर चलकर उसकी बैंड बजाते हैं। नहीं, 1 मिनट। अरे वो ब्लैकमेल क्यों कर रहा है ये तो देख लो। हाँ। ये लो 25,000 रुपए और गहने, और मेरे और रमा के सारे फोटो मुझे वापस कर दो। अरे और रमा, अरे रमा तूने ऐसा क्यों किया? माय गॉड, क्या हुआ? फोटो लाना तो मैं भूल ही गया। तुम भी भुलक्कड़ हो? हाँ। 25,000 रुपए भी भूल जाओ। क्यों? फोटो दिखा के तुम फिर से ब्लैकमेल करोगे तो? वेरी गुड क्वेश्चन। गुड क्या है इसमें? देखो प्रोफेसर प्यारेलाल, हम बेईमानी का धंधा भी बहुत ईमानदारी से करते हैं। डोंट वरी, मैं सारे फोटोग्राफ रजिस्टर एडी से भिजवा दूंगा, घंटी बजा के। ये घंटी बजा के फोटो कैसे भिजवा देगा? फोटो और घंटी का क्या? ये घंटी और फोटो। घंटी तो अब हम तेरी बजाएंगे, चल दे। अरे ऐसा घुसा मारूंगा कि तू अपने दांत ढूंढते रह जाएगा। रमा ने ऐसा क्यों किया? अरे क्या मालूम नहीं? सच सच बता, मेरे प्यारे और रमा के बीच में क्या लफड़ा है? मालूम नहीं। चल फोटोग्राफ डील कर, फोटोग्राफ डील कर। कौन से फोटोग्राफ? हमको तो असली रमा कौन है वो भी मालूम नहीं। अरे रमा ने ऐसा क्यों किया? क्या गिरा? रमा ने ऐसा क्यों किया? तो चुप कर। बता मेरे पति को किस बात पर ब्लैकमेल कर रहा था? हाँ? बस देखिए मैडम, मैं किसी को भी फोन करके कुछ भी बोल के अंधेरे में तीर मारते रहता हूँ। कोई बकरा फंस गया ना तो उससे 5-50 हजार रुपए झाड़ लेता हूँ। इसने हमारे डैडी को, तूने हमारे डैडी को बकरा बोला। अरे उसे क्यों मारते हो? रमा ने ऐसा क्यों किया? पता नहीं रमा ने ऐसे क्यों किया। अबे राजकुमार, तुझे हम लोग मुकरी बनाकर ही छोड़ेंगे। जैकी, अरे घर भागने के लिए थोड़ा तो दम बाकी रखो। अरे रमा ने ऐसा क्यों किया? रमा से पूछना पड़ेगा ऐसा क्यों किया। तू चुप कर। तेरी रमा की तू जान। मेरा पति तो नारियल के पेड़ की तरह सीधा है। थोड़े बुलक्कड़ है, लेकिन दिल के बहुत अच्छे हैं। हमें हमारे डैड पे पूरा भरोसा है। यानी मैं ही शक हूँ? मारो मुझे, मारो। मैंने रमा पर शक नहीं करना चाहिए था। नहीं। यार रमा पे शक कर रहे, कमाल हो गया ना इसका। हेलो, हाँ रमा, मैं पिक्चर देखने आ रहा हूँ। क्या?